अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपने कमरे में अंधेरा क्यों है सर जी? सर जी, सर जी, ये सब क्या है? और दिल वाला गुब्बारा? मेरा दिल तुम्हारे लिए। पता है सर जी, बचपन में ना और बच्चों के हाथ में ये गुब्बारे देखती थी ना तो बड़ा मन करता था कि जाकर ना मैं भी खरीद लूं। पर फिर मैं कमाने निकल जाती थी। वो दूसरों के घरों में ना जूठे बर्तन साफ कर कर ये कोशिश करती थी कि मैं कला के लिए ना ऐसे ही गुब्बारा खरीद लूं। मैंने तो कभी नहीं खेला इन सब के साथ, पर ये सब कुछ आपने मेरे लिए कर करना, आपने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। बचपन में चॉकलेट्स भी नहीं खाई? नहीं, इतने पैसे थोड़ी ना होते थे। ये तुम्हारे लिए। बचपन तो सारा परिवार की जरूरतें पूरा करने में और लोगों को खाना खिलाने में चला गया। तुम्हें कहती हो ना कि बचपन में तुम्हारे सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि बाकी बच्चों जैसा तुम्हारा बचपन बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन तो नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन हाँ, ट्राई जरूर कर सकता हूं कि बचपन जैसी प्यारी यादें तुम्हारे साथ एक बार फिर से बनाऊं। ये उल्टे पैरों के निशान कहां से आए? अभी तो सिर्फ
कमरे से बाहर जाते हुए निशान है। मुझे तो लगता है बहुत जल्द इस घर से बाहर जाते हुए आपके निशान दिखाई देंगे, क्योंकि अब इस घर में आपकी क्या जरूरत है? फिर से स्टार्ट हो गई। हाँ, सब आपकी ही गलती है। इतनी सारी खुशियां एक साथ नहीं देनी चाहिए थी ना। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूं। आई लव यू कह दो। मैं तो कह चुका हूं तुमसे, बस अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। क्या हुआ सर जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं वही पुरानी वाली दालचीनी हूँ, कुछ बदला नहीं है मुझ में। और मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, तो चॉकलेट खाते वक्त परेशान मत करना। तो आप चाहते हैं कि हम ये साड़ी पहनकर आपसे टेरिस पर मिलने आए? आने के लिए शुक्रिया पल्लवी जी, हमने यहाँ पर आपको बुलाया। आई लव यू पल्लवी जी। पल्लवी, तुम्हें हमारा होना होगा पल्लवी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़ जाए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। आई लव यू दालचीनी। सुबह में तू, शामों में तू। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे यही कहना चाहते हो, बस मैं तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूं। सर जी, कोई आ जाएगा। आ जाने दो। फिर से सांसें तेज हो रही हैं। हो जाने दो। आपके चेहरे पर चॉकलेट लग गई है। लगे रहने दो। अब चाहते क्या है? मेरे आई लव यू का जवाब। और जब तक तुम नहीं कहोगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं।
को कभी कभी दौरे पड़ते हैं कि ठंड में मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, मर जाऊंगी मैं। अगली बार अगर मेरे इस घर से जाने की बात सोची भी तो तू सच में मर जाएगी। जाने दीजिए मुझे, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ठंड। इश्क न सीख, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा कहीं मुझसे दूर जाने का बहाना तो नहीं कर रही थी? वैसे आपने उस वक्त ऐसे क्यों कहा कि दोबारा मुझ पर शक मत करना? मैंने आप पर शक कब किया? तुमने ही तो मॉम से कहा था कि तुम्हें शक है कि मैं और कला एक साथ। नहीं, जब मुझे ऐसे सब चीजों के बारे में पता चला तो अजीब लगा, पर यहाँ पर पूरा भरोसा था। मैंने तो मम्मी जी से कहा था कि चाहे जो भी नजर आ रहा हो, पर तेज सर जी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मतलब तुम्हें कभी मुझ पर शक नहीं था? अगर तेरे और कला के बीच कुछ गलत नहीं हुआ है तो दालचीनी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मॉम ने मुझसे ऐसा कहा कि तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं कला के साथ। नहीं, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है सर जी, और इस बारे में ना मम्मी जी से मुझे बात करनी पड़ेगी। नहीं, अब तो मुझे भी ये चीज क्लियर करनी। चलो अभी चलते हैं, चल के मॉम से बात करते हैं। कम आराम से। तूने मुझे शायद ठीक से पहचाना नहीं कला, तो जैसी कच्ची खिलाड़ियों से हारने वालों में से नहीं हूं मैं। मुझे इस घर से बाहर देखने का सपना तो तेरा कभी नहीं पूरा होगा, लेकिन हाँ, मैं तुझे वहां जरूर पहुंचा दूंगी जहां से मैं तुझे उठा कर लाई थी। तुझे मैं सड़क से उठा कर लाई थी ना, आज तूने साबित कर दिया कि तेरी औकात उस सड़क वाली ही है। तेज क्या हुआ कला? तो ऐसी भीगी हुई क्यों है? क्या हुआ मम्मी जी, फिर से कला से कोई गलती हो गई क्या? दीदी दीदी दीदी, इस लड़की ने जो पिछली बार गलती की है वो कोई छोटी गलती नहीं है बेटा। माफ करना दाची, लेकिन इस लड़की को देखकर मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा खून खौलने लगता है। बस मैंने तय कर लिया है कि मेरे बच्चों की जिंदगी में जितनी तकलीफें सहना लिखा था हो गया। अब अगर तुम्हारे रिश्ते पर कोई भी आ जाए तो मैं ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी। कैसी चुड़ैल है ये औरत, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। और शर्मिंदा हूं बच्चों की कि मैं इस लड़की की बातों में आकर मैंने अपने बच्चे पर ऐसा इल्जाम लगा दिया। मेरा रब जानता है कि माँ और बेटी के बीच में गलतफहमी पैदा करने वाली ये रब्ती सौ, मैं सपने में भी अपने बच्चे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। उस दिन सब लोग जिद कर रहे थे तेरा डांस देखने के लिए, इसी वजह से मैं तेरे कमरे में आई और जो मैंने देखा उस
क्या हो रहा है यहाँ पर? तू तेज के कमरे में उसके बिस्तर पर क्या कर रही है उसके साथ? गलत जो मैं सोच रही हूँ वो अगर सच हुआ ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं दीपक के साथ में थी, तेज मुझे दीपक से बचाकर यहाँ पर लेकर आया। फिर क्या? मुझे कुछ याद ही क्या नहीं है। गॉड, मतलब तेज ने नशे की हालत में मेरे साथ अब क्या करूंगी? मैं दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो सुनैना का मैसेज हमको ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम मना कर दो कि तुम नहीं आ रहे। बात बताएं, मोहब्बत में तुम अभी कच्चे हो गुड्डू। ये न केवल हमारे घर की दहलीज लांगा है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा लांगा है। इनको मार मार के इतना बैंड बजाओ कि आगे का भाई न हमारे घर की तरफ देखे तो इनका आत्मा कांप हो जाए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। मैं भी क्या करती बेटा, एक माँ होने से पहले मैं एक औरत हूँ, और एक औरत के लिए किसी और औरत की इज्जत का मजाक बनना उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है बेटा। इस लड़की की बातें जब मैंने सुनी और जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मैंने तुझे पता है ना बेटा कि तेरी माँ के अंदर कोई छल कपट नहीं है। मुझे आता ही नहीं ये सब कुछ, और इस लड़की ने मेरी अच्छाई का फायदा उठा लिया बेटा। अब मेरी आंखें खुल गई। अब अगर भगवान भी आकर मुझे कहेगा कि मेरे बेटे से गलती हुई है तो मैं नहीं मानूंगी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बेटा। आई एम सो सॉरी। शर्म नहीं आई तुम्हें? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये सोचने की कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा? तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूं मैं, और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, समझी तुम? क्या खुशी मिली तुम्हें अपने बहन का घर बर्बाद करने की सोचकर? बोलो। आई कांट बिलीव दिस कि तुम दालचीनी की बहन हो। तुम्हारी रगों में भी वही खून है जो दालचीनी की रगों में है। लेकिन नहीं, अगर मेरी नजरों से देखो ना तो तुम दालचीनी के पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। आज तक तेरी हर छोटी बड़ी गलती पर मैं पर्दा डालते आई हूँ घर, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि माँ के चले जाने के बाद मैंने तेरी परवरिश की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तेरी परवरिश और तुझे एक अच्छा इंसान बनाने में ना मैं हार गई। मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ तुझे कला। चाहती क्या है? क्या चाहती है तू? क्यों झूठ बोला तूने? यही कहा ना तूने कि तेज सर जी तुझे बचाकर कमरे में लेकर गए थे, फिर तू बेहोश हो गई। उसके बाद जब तू उठी, जब तुझे होश आया तो तुझे कुछ याद नहीं। यही कहा ना? फिर तुझे ऐसा कैसे लग गया कि तेज सर जी ने तेरे साथ कुछ गलत किया? दीदी, मैंने खुद तुझे उस रात शराब पीते हुए देखा था कल। तेज सर जी भी उस रात बहुत नशे में थे, उन्होंने भी बहुत शराब पी हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने तेरे साथ कुछ गलत किया होगा, क्योंकि नशे की हालत में बेहोश होना बहुत आम बात है। मैं ये मानती हूँ कि तेज सर जी का शर्ट उस वक्त खुला हुआ था, लेकिन जितना मैं उन्हें जानती हूँ ना, उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो हो सकता है कि गर्मी की वजह से उन्होंने अपना शर्ट खोल दिया होगा। और मेरे पति अपने कमरे में जैसे चाहे वैसे रहे। उस वक्त गलत जगह पर वो नहीं, तू थी। तो तुझे क्या हक बनता है मेरे पति पर इल्जाम लगाने का?
आकर कि तेज ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अरे मैंने तो तुझे ये बोला था ना कि मुझे कुछ याद नहीं था जब मैं उठी। झूठ को कितना भी जोर से क्यों ना बोला जाए, वो सच नहीं बन जाता। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। मेरे बच्चों के बीच में जो गलतफहमी पैदा करनी थी वो तू कर चुकी है। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। चल मेरे साथ। मैं माता रानी की कसम खाती हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर मेरे बच्चों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है माता रानी।